आज हम बात करते हैं टेट मेडिकल में केमिस्ट्री पेपर की। पहला क्वेश्चन था एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट इज MgSO4 7H2O। ये हमें पता है एप्सम साल्ट हम लोग यूज करते हैं वाटर सोकिंग के लिए। गुनगुने गर्म पानी में एप्सम साल्ट पानी में डाल के, आप लोगों को पता होगा, हम लोग पाँव वगैरह को सेक देने के लिए यूज करते हैं ताकि इससे दर्द कम हो जाए। एप्सम साल्ट इट इज MgSO4 7H2O। सेकेंड क्वेश्चन वॉज द रीजन क्लोजेस्ट टू द अर्थ एटमोस्फियर। अर्थ के सरफेस से जो क्लोजेस्ट था, ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। आपको याद होगा जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमें याद कराया जाता था ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ट्रस्ट मीन्स ट्रोपोस्फियर जो सबसे पहले आता था, स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर एंड देयर आफ्टर थर्मोस्फियर। सो पहले ट्रोपोस्फियर, देयर आफ्टर stratosphere, then mesosphere, and thereafter thermosphere. So the closest was troposphere. A was the right answer. The next question was the rate of chemical reaction doubles for every 10 degree centigrade. Then on 60 degree centigrade 10 डिग्री पे डबल हुआ, 20 डिग्री पे 4 टाइम्स, 30 डिग्री पे 8 टाइम्स, 40 डिग्री पे 16 टाइम्स, 50 डिग्री पे 32 टाइम्स और 60 डिग्री पे इट बिकम्स 64 टाइम्स। सो द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 64 टाइम्स आफ्टर 60 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, ये हमें पता है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टारिक एसिड। आंसर इज ए। मेमोरी बेस्ड सिंपल क्वेश्चन था। द कंबशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, जब आप इसकी कंबशन करते हैं तो इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। सिल्वर मेटल मेड ज्वेलरी बिकम्स डार्क, कॉपर मेड यूटेंसिल्स बिकम ग्रीन। दिस ऑल इज ड्यू टू कोरोजन। ये कोरोजन की वजह से है। Question number 37 was which of the following metal will show least reactivity with water। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो सबसे कम रिएक्टिव मेटल हियर इज कॉपर। लीस्ट रिएक्टिव इज कॉपर। आंसर वाज डी। उसके बाद एल्यूमिनियम था, देन कैल्शियम एंड देन सोडियम। क्वेश्चन नंबर 38। जनरली सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। कैल्सिनेशन होता है हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और अगर मेरे पास सल्फाइड हो रहा है, लेट इट इज लेड सल्फाइड, अगर मुझे इसे ऑक्साइड में चेंज करना है PbO प्लस SO2, तो मुझे इसे हीट करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर के लिए हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। द वर्ड स्मेल्टिंग मीन्स रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल बाय यूजिंग कार्बन। कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना। लीचिंग, इट इज द केमिकल मेथड। ये अलग से लीचिंग केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द ओवर है। तो इसे, इसका जो सही आंसर था दैट वाज रोस्टिंग, पार्ट बी। 39 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोडियम क्लोराइड प्लस कॉपर, नो रिएक्शन। रीजन इज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। MgCl2 plus aluminium, here aluminium is less reactive than magnesium, so no reaction. FeSO4 plus silver, no reaction. Silver is less reactive. AgNO3 plus copper, it will give copper nitrate plus silver. So your answer is D. It will give displacement reaction. Dark zone of candle flame is the inner zone. अगर आप कैंडल की बात करें तो जो पार्ट एयर के कांटेक्ट में है दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट, वहां पे कंबशन कंप्लीट है। और जो इनर जोन है वहां पे कंबशन इनकम्प्लीट है, वहां पे दैट इज द इनर मोस्ट जोन, दैट जोन इज द डार्क जोन। So answer is C here.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। अगर आप सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस प्लैटिनम, इट फॉल्स इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में निकल ग्रुप का एलिमेंट है, निकल पैलेडियम प्लैटिनम, तो ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आता है प्लैटिनम। सी इज द राइट आंसर, बाकी सारे ही सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द टर्म कैटालिस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बर्जीलियस। बर्जीलियस ने ये टर्म दी थी। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है प्योरली। आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में जो आयरन ऑब्टेन्ड होता है दैट इज पिग आयरन, बिल्कुल इम्प्योरेस्ट फॉर्म है वो। उसके बाद प्योर करके कास्ट बनता है, उसकी प्योरीफाइड फॉर्म इज रॉट आयरन एंड देन वी ऑब्टेन स्टील फ्रॉम इट। आयरन जब हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, देन कार्बन इज द मेजर इम्प्योरिटी। इन तीनों फॉर्म्स में सिर्फ कार्बन कंटेंट का डिफरेंस है। कार्बन कंटेंट पिग में बहुत ज्यादा है, कास्ट में उससे कम है, रॉट आयरन में बहुत कम है। इट इज कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो है विच अटैक्स ऑन द नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन पेयर पे अटैक करे, मीन्स विच इज शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है। अब यहां अगर आप देखेंगे Cn नेगेटिव, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ROH ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन रिच है। AlCl3 अगर आप देखिए, एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन आए 3। ये अब एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में देर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इट इज डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा। सो हियर आंसर इज सी। अमोनिया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो हियर आंसर शुड बी सी। एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13, ये एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 13 को बिलोंग करता है, वैलेंसी 3 है। ऑक्साइड कैसा होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2, so its formula will be X2O3. D is the right answer. D is the right answer. Question number 46, which of the following is a molecular disease जहां पे cells deform होती हैं? It is cancer. Bond order of O2 positive. बॉन्ड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता है ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, O2 में 16, O2 पॉजिटिव मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इट इज 15। अब ऑक्सीजन के जो भी कंपाउंड है, इट इज O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, वट एवर इट इज, इनके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी कितने बचे? 5, तो इट इज हाफ इंटू 5, इट इज 2.5। अगर कोई मुझसे पूछे O2 में बॉन्ड ऑर्डर तो क्या होगा? हाफ इंटू 10 गए बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग के लिए बचे 6, तो इट इज 2। अगर आप कहें O2 नेगेटिव के पास तो क्या होगा? हाफ इंटू 10, O2 नेगेटिव मीन्स 17 इलेक्ट्रॉन्स। O2 नेगेटिव गेन किया है 17, तो ये 7 गए एंटी बॉन्डिंग में, तो इट इज 1.5। अगर आप कहो O2 2 नेगेटिव तो इट इज हाफ इंटू 10 माइनस O2 2 नेगेटिव, 16 और 2 18, 8 बचे, तो हियर द बॉन्ड ऑर्डर इज 1। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन O2 पॉजिटिव में द बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5, so D is the right answer. Question number 48, homologous series, they differ by CH2 group. Methane, ethane, propane, butane, they differ by CH2 group. Malachite is an ore of, it is copper carbonate or copper hydroxide. It is an ore of copper.
polytetrafluoroethylene, it is also called Teflon. PTFE is also called Teflon. The monomer unit is CF2 double bond CF2 tetrafluoroethylene. और ये टेफलॉन हम लोग यूज करते हैं नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में, या जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, प्रेस होती है, प्रेस का जो बॉटम होता है जो प्रेस करने के यूज आता है, वहां पे इसकी कोटिंग की होती है, टेफलॉन कोटिंग. सो ए इज द राइट आंसर हियर. Then comes reaction between alcohol and carboxylic acid. Alcohol, ROH plus carboxylic acid, RCOOH, gives RCOOR plus water. Ester is formed. This reaction is called esterification reaction. So B is the right answer. थोड़ा अगर आप इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पार्ट की बात मैं आपसे कहूं तो यहां पर OH यहां से यूज होता है और H यहां से. ये इस रिएक्शन की खास बात है. मैकेनिज्म की जब बात करेंगे कभी आपसे बाद में तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट. हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट मैंने वैल्यूज लिखी थी, ये टाइपिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो मैंने सीधा ऐसे ही लिख दिया था. CH3Cl में इट इज 1.94. बेसिकली होता क्या है कि ये जितने भी कंपाउंड्स इसने लिखे हैं दे ऑल आर टेट्राहेड्रल. अगर आप देखें चारों क्लोरीन है, इफ ऑल द 4 आर क्लोरीन तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है. बट अगर आप इसमें ये वाली स्थिति देखें तो यहां आप देखें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका जो इफेक्ट है वो टुवर्ड्स कार्बन है. हियर द इफेक्ट इज टुवर्ड्स कार्बन. और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेट इफेक्ट इज टुवर्ड्स दिस साइड. सो इसका बहुत ज्यादा डाइपोल मोमेंट है. ऑन द अदर हैंड अगर आप बाकियों को देखें CH2Cl2 में तो यहां क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका इफेक्ट इस तरफ को है, इसका इफेक्ट इधर है, और इनका जो इफेक्ट है दैट इज अलोंग दिस साइड. तो अब अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो इफेक्ट है ये थोड़ा सा अपोजिंग है. एज ए रिजल्ट डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस. अगर एक और क्लोरीन आप लगा देते हैं तो ये वाला और अपोजिंग हो जाएगा, तो एज ए रिजल्ट इट डिक्रीजेस. सबसे ज्यादा है CH3Cl का, ये सबसे ज्यादा. डी इज द राइट आंसर. इसके बाद आना था ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूं. सो डी इज द राइट आंसर हियर. 95% इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड रेक्टिफाइड सेपरेट. इसको रेक्टिफाइड सेपरेट बोलते हैं. ये जो बाकी टर्म्स थी पावर अल्कोहल इट इज 80-20. 80% अल्कोहल प्लस 20% petrol. It is used as an alternative fuel. 80% petrol plus 20% alcohol. It is used as an alternative fuel. Power alcohol. Methylated separate. थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल मिलाना है. मिथाइल अल्कोहल में थोड़ा सा मिलाना है to make it unfit for drinking. 100% pure ethyl alcohol is called absolute alcohol. So this was D. D was the right answer. The maximum percentage of polyunsaturated fatty acids. polyunsaturated fatty acids सबसे ज्यादा होते हैं सनफ्लावर ऑयल में, about 67%. Then is soybean 58% आसपास. So C was the right answer here. Question number 55. How many ions are produced from this complex? ये जो complex है, एक तो इसने complex गलत लिखा है. O should be in small letters. अगर आपको कहीं एक नंबर की कमी हो तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं. ये क्वेश्चन गलत है, एज सच ये पॉसिबल ही नहीं है. इट शुड हैव बीन स्मॉल ओ, कोबाल्ट होना चाहिए था. जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये जो आयन बनाएगा
वो ये बनाएगा 2 पॉजिटिव, ये एज सच रहता है पूरे का पूरा, +2 Cl नेगेटिव। तो 2 क्लोराइड आयन बने और एक ही आयन बना, टोटल आयन्स बने 3। सो द राइट आंसर वाज C हियर, C was the right answer. Then comes the next question. The melting point of ice, memory based question है, it was A 273.16 Kelvin. A was the right answer. Borax Na2B4O7, जब अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके पास OH नेगेटिव आयंस होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयंस इट इज एल्केलाइन इन नेचर, बेसिक इन नेचर। सो 57th का आंसर वाज C। 58th है, अ रिएक्शन A plus B gives C plus D plus heat. Heat is evolved. Heat is evolved means the reaction is exothermic. For an exothermic reaction, delta H is negative. Heat is evolved here. Is found to have positive entropy. Delta S is positive. तो दिस रिएक्शन विल बी, इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी हमें अगर चेक करनी है, फिजिबिलिटी हम लोग देखते हैं फ्रॉम गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब ये वाली जो टर्म है इट इज नेगेटिव, ये वाली टर्म पॉजिटिव है। पॉजिटिव को आप टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करिए, इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव, और डेल्टा G विल ऑलवेज बी नेगेटिव। जो मर्जी आप टेम्परेचर ले लीजिए, टेम्परेचर आप 0 से ज़्यादा कोई सा भी टेम्परेचर ले लीजिए, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। सो डेल्टा G इज नेगेटिव। अगर डेल्टा G नेगेटिव है मीन्स द रिएक्शन इज फिजिबल, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है किसी भी टेम्परेचर पे, इट इज पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। सो D इज द राइट आंसर, इट इज पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, D इज द राइट आंसर। यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, सिंपल क्वेश्चन था, यूनिट पूछ लिए, इट इज poise. Which of the following oxides is strongly acidic? अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो ऑब्वियसली इट इज Cl2O7. Cl2O7 इज मोस्ट एसिडिक। मोर ओवर अगर आप इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर एसिडिक। तो हियर आंसर इज C। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई और डाउट हो तो आप मुझे जरूर भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग TGT कमीशन सीरीज शुरू कर सकें। थैंक यू वेरी मच।